Hello student, today's lecture number 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट वर्क एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वर्क आपको कंप्लीट करवा दिए थे। इसके बाद में टॉपिक आता है एनर्जी। एनर्जी टॉपिक को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो वर्क अपना कंप्लीट हो चुका है, एनर्जी को रिमूव कर दिया गया है और अब बच रहा है पावर। तो दो टॉपिक बच रहे हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो टॉपिक है अपना पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है द रेट ऑफ द वर्क, रेट ऑफ वर्क। वर्क की जो रेट होती है उसको अपन कहते हैं पावर। लाइक जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करके इसका डिस्प्लेस करता हूँ, एस इसका डिस्प्लेस करता हूँ, एफ इसका फोर्स अप्लाइड करता हूँ, लेकिन मैं इसको कितने पावर से फोर्स अप्लाइड करके डिस्प्लेस कर पा रहा हूँ, मेरा इसका कितना पावर मैंने इसमें अप्लाइड किया। तो पावर अगर अप्लाइड किया तो इसका मतलब मैंने इसको फोर्स अप्लाइड करके इसका डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इसका मतलब वर्क किया है। और वर्क किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। कहीं ना कहीं अगर मैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोर्स अप्लाइड करके, यहाँ से यहाँ तक फोर्स अप्लाइड करके इसका डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ, तो इसका मतलब एफ अप्लाइड किया, एस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं वर्क कर रहा हूँ और वो वर्क होता है एफ इंटू एस, राइट है। तो वो अलग बात है, वो थीटा की कंडीशन जो प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके। लेकिन वर्क एक्चुअल में क्या होता है? एफ एस होता है, ठीक है ना। वर्क एफ एस होता है। अब ये जो वर्क हो रहा है इसका मतलब किसी न किसी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसी न किसी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करने में फोर्स अप्लाइड करके कोई ना कोई मैंने टाइम यूनिट लिया है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि द रेट ऑफ वर्क विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वर्क की अपन रेट देखते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं? पावर। तो एक तरह से डिफाइन अपनी क्या बनती है? द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ वर्क with respect of per unit time is called पावर। इलेक्ट्रिक पावर अलग होता है, लेकिन ये पावर जो अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड करके उसको कितना डिस्प्लेस करें, तो अपने खुद का एक नॉर्मल पावर ये अलग होता है, और वो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो अलग आता है। रेस्पेक्ट ऑफ with the respect of per unit time is called पावर, जिसको अपन क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। टाइम के रेस्पेक्ट में is called पावर। तो यहां से ये अपने पास क्या हुआ? पावर हुआ। तो अब यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना जो दे रखा है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। बीइंग वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना बीइंग वर्क कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपको ये पता है कि वर्क क्या होता है? एफ इंटू एस, एफ इंटू एस होता है। तो यहाँ से अगर वर्क की वैल्यू एफ इंटू एस पुटअप करते हैं तो पावर क्या होता है क्या होगा? एफ इंटू एस अपॉन टी। टी क्या है यहाँ पर? टाइम है। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये पावर इज इक्वल, अब यहाँ से एस इसका डिस्प्लेसमेंट है। अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर अपन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो एस क्या होता है? वी इंटू टी। तो एस की वैल्यू अपन यहाँ पुटअप करते हैं तो एफ इज इक्वल, एस की वैल्यू क्या हो गया? वी इंटू टी। यहाँ से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया। तो पावर जो अपने पास आई है वो आई है एफ वी, फोर्स एंड वेलोसिटी। अब यहां से आपको पता है कि फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं तो फोर्स एफ है, मास और एक्सेलरेशंस के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होता है। एफ आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स मास, एम इसका मास ऑब्जेक्ट का, और ए इसका क्या? एक्सेलरेशंस है। तो मास और एक्सेलरेशंस
इन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर अपन ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो पावर क्या होगी, ऐप की वैल्यू क्या है एम ए, और यहाँ पर क्या आएगा वी। तो पावर जो अपने पास आएगी वो क्या आएगी, एम ए वी आएगी। मास ए एक्सेलरेशंस, बी क्या है वेलोसिटी, एम मतलब क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, और ए अपने पास यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन, ए अपने पास है यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो ऐसे अपन पावर निकाल सकते हैं। इट मीन्स द रेट ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट ऑफ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वर्क बीइंग करते हैं, वर्क डन करते हैं पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको अपने क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। तो ये अपने पास पावर आया है। अब देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो ऐसा यूनिट है वो किसके बेस्ड पर आई थी, स्टीम इंजन के जो इन्वेंशन थे, इन्वेंटर थे, इसका मतलब स्टीम इंजन जो भाप का इंजन था उसका जो डिस्कवर थे वो थे जेम्स वॉट, जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट ने पावर की ऐसा यूनिट दी थी वॉट, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो वॉट हुई थी। तो स्टीम इंजन का जो इन्वेंटर था जेम्स वॉट, उसी के बेस पर इसका नाम, इसकी जो ऐसा यूनिट है वोट रखी हुई। तो एक्चुअल में अगर अपन देखें तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये वर्क अपॉन टाइम अगर अपन देखें तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। और टाइम अगर अपन देखें तो वो सेकंडों के अंदर आता है। तो जे अपॉन एस, इसका मतलब जूल अपॉन सेकंड, और वही किसके इक्वल होता है, वोट। तो पावर की अगर अपन ऐसा यूनिट माने तो क्या आएगी, वोट। द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज द वोट, इसकी जो ऐसा यूनिट आएगी वो क्या आएगी, वोट आएगी। तो यहाँ पर एक जो टॉपिक आपका पावर कंप्लीट हुआ, इससे बेस्ड डेरिवेशंस अपने निकाल लिया कि पावर क्या हुआ, पावर जो अपन ने निकाला वर्क अपॉन टाइम। अब पावर वर्क क्या होता है एफ इंटू एस, फिर यहाँ से एफ वर्क की जो वैल्यू एफ इंटू एस अपन ने यहाँ प्लेस्ड कर दी, एफ इंटू एस प्लेस्ड कर दी। यहाँ से एफ इज इक्वल क्या होता है एम ए होता है, तो एम ए अपन ने यहाँ प्लेस्ड कर दिया। और एस अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाला वो वी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, और यहाँ एफ की वैल्यू एम ए अपन ने प्लेस्ड कर दी। तो एफ पी इज इक्वल क्या हो गया, एम ए वी हो गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। इसी के बेस पर इसकी ऐसा यूनिट निकलेगी, वर्क अपॉन टाइम के बेस पर इसकी पावर की ऐसा यूनिट अपन निकालते हैं। तो वर्क को किस में कैलकुलेट करते हैं, जूल के अंदर, और टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं, सेकंड के अंदर। तो जूल अपॉन सेकंड किसके इक्वल होता है, वोट। और यही इन्वेंशन जो किया था जेम्स वोट ने किया था, जिसने स्टीम इंजन के का इन्वेंशन किया था, इसकी आविष्कार किया था। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर इसके बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं। क्वेश्चन अपना दे रखा है, ए पर्सन ऑफ 60 kg मास रीच ए हाइट ऑफ 5 मीटर इन 30 सेकेंड। एक पर्सन है जिसका मास कितना है, 60 kg है, वो 5 मीटर की हाइट पर क्या करता है, रीचेज करता है, इसका मतलब रीच करता है, ऊपर चढ़ता है। फाइंड द पावर यूज्ड बाय पर्सन, उस पर्सन के द्वारा कितना पावर उसको 5 मीटर की हाइट पर जाने में कितना पावर उसको लगाना पड़ा। तो अपन ये कह सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला भी बताया अपन ने, वर्क अपॉन टाइम। पहले अपन ये देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन अगर अपन देखते हैं मास, एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 kg, मास ऑफ द पर्सन 60 kg। एच जो हाइट है उसके पास कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। और टाइम वो कितना ले रहा है उसको अप्राइज करने में, ऊपर चढ़ने के अंदर हाइट के ऊपर, तो उसका मतलब 30 सेकेंड वो टाइम ले रहा है। तो इसी के बेस पर अपने को क्या निकालना है, पावर कैलकुलेट करना, पी अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसी के बेस पर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो ये अपने पास गिवन है, अब इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सॉल्यूशंस अगर अपन देखें तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का जो फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, वो क्या आता है, W इज इक्वल एफ इंटू एस। वर्क अपने पास आता है एफ इंटू एस,
बट यहाँ से वर्क एफ इंटू एस नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो ऊपर की हाइट पर जा रहे हैं। तो आपको ये बता रहा है कि फोर्स, जो फोर्स होता है वो एम जी के इक्वल होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। मास इस पर्सन का, एम इसका मास है, जी इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अर्थ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एफ इज इक्वल क्या हो गया, एम जी हो गया। और यहाँ पर ये जो एस होता है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एस वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन डिस्प्लेस करते हैं तो वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है, बट ये जो एस है डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस कंडीशंस के अंदर अपन पावर निकाल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, तो फिर W इज इक्वल क्या होगा, एम जी एच। और जी की वैल्यू आपके पास दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर 10 मीटर पर सेकंड। ये जी की वैल्यू दे रखी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की वैल्यू। जी यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी जो वैल्यू आती है वो क्वेश्चंस में या तो दी हुई आएगी, या अपने को रखना है 10 मीटर पर सेकंड या फिर 9.8। अगर 9.8 दी हुई है तो 9.8 से करोगे, अदरवाइज 10 मीटर पर सेकंड से आप कर सकते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हाथ दे रखा है इसका, 10 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ से अगर अपनी जी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो पावर क्या हो गया यहाँ पर, एम जी एच। एम जी एच, ये वर्क की वैल्यू यहाँ अपन ने पुटअप कर दी, ये वाली वर्क की वैल्यू। तो ओ टी अपना अपने पास कितना दे रखा है, टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट, सॉरी 30 सेकंड, टाइम अपने पास 30 सेकंड। तो पावर इज इक्वल, मास कितना दे रखा है, 60 केजी दे रखा है, इंटू जो जी की वैल्यू दे रखी है अपने पास वो कितनी दे रखी है, 10, और हाइट कितनी है उसकी, 5 मीटर पर जा रहा है। टाइम अपने पास कितना है उसका, कितना टाइम वो ले रहा है ऊपर की तरफ चढ़ने के अंदर, 30 सेकंड ले रहा है। टाइम इसके पास दे रखा है 30 सेकंड, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसका मतलब ये 2 टाइम से जाएगा। तो पावर अगर अपन देखें तो ये 20 मल्टीप्लाई 5, तो पावर अगर अपन देखें तो 100, ये पावर 100 आ गया। अब आपको बता रखा है पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल अपॉन सेकंड, इसका मतलब है वोट के इक्वल होती है। तो पावर जो अपने पास आएगा उस पर्सन का वो कितना आएगा, 100 वोट। इसका मतलब वो 100 वोट या 100 वोट से ऊपर की तरफ है जा रहा, 5 मीटर हाइट के ऊपर जा रहा। सो नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है सुरेश एंड रमेश क्लाइंब ए हिल। सुरेश और रमेश किसी हिल के ऊपर क्लाइंब करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, हिल स्टेशन के ऊपर, इसका मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं एट हाइट ऑफ 15 मीटर, एट हाइट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर जो हाइट दे रखी है क्लाइंब उस पहाड़ी की, उसके ऊपर हिल की, उसके ऊपर 15 मीटर हाइट के ऊपर ये क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं। अब सुरेश डज द वर्क इन 19 सेकेंड। सुरेश जो अपना काम करता है वो कितने सेकंड के अंदर करता है, 19 सेकंड के अंदर। इसका मतलब अगर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है तो अपना जो काम कर रहा है वो कितने सेकंड के अंदर कर रहा है, 19 सेकंड के अंदर अपना वर्क कर रहा है। वाइल द रमेश
रमेश डज द वर्क इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंदर। कि अगर वो पहाड़ी पर चढ़ रहे तो सुरेश तो 19 सेकंड के ऊपर चढ़ता है, 19 सेकंड में, और रमेश जो करता है उस वर्क को, उसका मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का जो वर्क कर रहा है वो 15 सेकंड के अंदर कर रहा है। दे हैव 38 kg मास बोथ ऑफ डैम। दोनों के अंदर जो मास अगर अपन देखें तो वो कितना दे रखा है, 38 ही। इसका मतलब 38 kg हर दोनों के अंदर, 38 kg सुरेश और 38 kg रमेश के अंदर मास है। देन कैलकुलेट द पावर ऑफ सुरेश एंड रमेश, द पावर ऑफ सुरेश एंड रमेश। सुरेश और रमेश दोनों का अपन क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। तो पावर फर्स्ट अपन देखते हैं रमेश के लिए, पावर ऑफ रमेश। रमेश का पर अगर अपन पावर देखते हैं तो रमेश का पावर किस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। यहां पर जो जी की वैल्यू दे रखी है दोनों के लिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसी के बेस पर अपन क्वेश्चन पावर ऑफ रमेश, तो पावर ऑफ रमेश, मास ऑफ रमेश जो दे रखा है, एम की वैल्यू दे रखी है मास ऑफ रमेश। मास ऑफ रमेश, रमेश का जो मास दे रखा है एम, ये कितना दे रखा है, मास ऑफ रमेश जो दे रखा है वो दे रखा है 38 kg, क्योंकि दोनों का जो वेट है 38 kg है। टाइम जो ले रहा है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 19 सेकेंड। रमेश जो टाइम, सुरेश, फर्स्ट पावर ऑफ सुरेश की देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्या है, सुरेश है। टाइम जो ले रहा है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 19 सेकेंड कंज्यूम कर रहा है। पावर अपने को कैलकुलेट करनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। हाइट, कितनी हाइट पर वो क्लाइंब कर रहा है, हाइट दोनों के लिए सेम है, 15 मीटर, 15 मीटर हाइट के ऊपर। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। देन पावर इज इक्वल, अब यहाँ से वर्क, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के अगेंस्ट ये क्लाइंब करे, तो उसका मतलब वर्क जो होता है वो mgh, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया है, एम जी और एच। तो वर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, mgh। टाइम यहाँ पर दे रखा है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन से कर सकते हैं। देन पावर इज इक्वल, मास कितना दे रखा है, 38 kg। जी की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चंस में दे रहा है 10, इनटू हाइट कितना है 15 मीटर हाइट के ऊपर, डिवाइड बाई टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है। अगर अपन देखें सुरेश, तो सुरेश का जो टाइम है वो 19 सेकेंड। तो अगर आप इसकी पावर निकालना चाहते हैं तो पावर ऑफ सुरेश 19 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स आएगा, तो इसका मतलब इसका आएगा 20 × 15। तो पावर ऑफ सुरेश की आएगी 300 वॉट। सुरेश की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 300 वोट। इसका मतलब 300 वोट की पावर से वो क्लाइंब करेगा ऑन द हिल स्टेशन, हिल्स के ऊपर एट द 15 मीटर हाइट के ऊपर। नेक्स्ट अपन देखते हैं पावर ऑफ रमेश सेकंड, पावर ऑफ रमेश। रमेश की पावर देखे तो मास ऑफ रमेश, मास ऑफ रमेश जो एम की वैल्यू दे रखी है वो सेम दे रखी है 38 kg, 38 kg। टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, अब ये इससे कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब 15 सेकेंड, 19 सेकेंड ले रहा है रमेश, वर्क इन द 15 सेकेंड, while the रमेश डज वर्क इन 15 सेकेंड, सुरेश डज द वर्क इन 19 सेकेंड, और रमेश ले रहा है 15 सेकेंड। जो टाइम ले रहा है रमेश 15 सेकेंड ले रहा है, और दोनों के लिए हाइट सेम थी 15 मीटर।
देन पावर का फॉर्मूला सेम अप्लाइड करते हैं, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होगा अपने पास, mgh होएगा। देन पावर इज इक्वल वर्क होएगा अपने पास mgh। टी अपने पास क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। देन पावर इज इक्वल मास कितना दे रखा है, 38 kg, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 38 kg। मल्टीप्लाई जी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 10, इंटू हाइट वही सेम 15, और डिवाइड बाई टाइम जो इसने लिया है वो कितना कंज्यूम किया है, 15 सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करिए तो 15 से 15, तो पावर जो अपनी आएगी 38 इंटू 10, 380 वॉट। तो यहाँ से दोनों के अपन ने पावर निकाल ली। पावर ऑफ द सुरेश इज 300 वॉट एंड पावर ऑफ द रमेश इज 380 वॉट। सो द रमेश एंड रमेश हैव द मोर पावर कंपेरिजन देन सुरेश के कंपेरिजन दर रमेश की जो पावर है वो कितनी है, 380, ये ज़्यादा है। तो एक बार इसको उतार लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ए लिफ्ट रीचेज 300 मीटर हाइट इन 5 मिनट, कि एक लिफ्ट है जो 300 मीटर हाइट के ऊपर रीच करती है इन 5 मिनट। टाइम जो लेती है वो 5 मिनट दे रखी है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द लिफ्ट और लिफ्ट के अंदर जो भी मटेरियल है, लगेज है, उसका जो कंबाइंड मास है दोनों का मिलाकर के वो कितना दे रखा है, 1000। देन द फाइंड ऑफ द वर्क डन बाय द लिफ्ट ने ऊपर से नीचे की तरफ, इसका मतलब है 300 मीटर की हाइट पर जाने में कितना वर्क किया, एंड कैलकुलेट द पावर अपने को कैलकुलेट करनी है उसकी, वर्क एंड पावर दोनों कैलकुलेट। तो गिवन क्या क्या अपने पास, गिवन अपने पास है मास ऑफ लिफ्ट एंड मटेरियल, जो भी मटेरियल उसके अंदर रखा हुआ है लिफ्ट, इन दोनों का जो मास है वो कितना दे रखा है, 1000 kg। हाइट जो दे रखी है वो कितनी हाइट पर ये जाती है, ये हाइट दे रखी है 300 मीटर। और टाइम जो लेती है वो कितना लेती है, जाने के अंदर 5 मिनट टाइम लेती है, 5 मिनट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिनट को अपने को किस में चेंज करना है, सेकंड के अंदर चेंज करना है। कि जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिनट को सेकंड के अंदर चेंज करना। तो मिनट की अगर अपन सेकंड निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 1 मिनट में 60 होती है। तो उसका मतलब टोटल जो टाइम अपने पास है वो कितना सेकंड आया, 300 सेकंड। 300 सेकंड अपने पास टाइम है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू अपने पास क्वेश्चंस में दी हुई आएगी, या आपको याद रखना है 10 मीटर पर सेकंड। इन्हीं के बेस पर अपन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। अब इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस में पावर अपने को पहले निकालना वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है अपने पास F इंटू एस। लेकिन अब यहां से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो फोर्स जो होगा वो mg में कन्वर्ट हो जाएगा, एस जो है हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फोर्स जो होता है वो mg के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, mg। और ये एस जो हाइट है वो उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसकी हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, वर्क mgh। तो वर्क इसने कितना कैलकुलेट किया, देन वर्क m की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1000 kg। 1000 kg। g की वैल्यू अपने पास दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो g की वैल्यू 10। और हाइट अपने पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 300 मीटर। हाइट जो अपने पास दे रखी है 300 मीटर दे रखी है, हाइट अपने पास 300। तो अगर अपन वर्क देखें तो इसका मतलब ये अपने पास आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर मैं इसको पावर के अंदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसका मतलब ये जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो इसको एक पावर की फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो उसका मतलब ये हो सकता है कि 3 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं अपन। 3 को अलग कर दिया, कितने 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 to the power 6 जूल। तो वर्क इसने कितना किया, 10 to the power 6 जूल इसने वर्क किया।
अब अपने पास निकालना है कि ये फर्स्ट जो आंसर आया वो वर्क डन बाय द लिफ्ट है, लिफ्ट का वर्क अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड अपने को निकालना है पावर, तो फर्स्ट अपन ने वर्क निकाल लिया यहाँ से, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। अब सेकंड अपने को क्या निकालना है, सेकंड आपको निकालना है पावर। देन पावर अगर अपने को निकालना है तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर अगर अपन देखें तो पावर कितना है, वर्क कितना है जो अपन ने अभी निकाला है, 3 इंटू 10⁻6, 3 इंटू 10⁻6 जूल। टाइम जो अपने पास दे रखा है वो कितना दे रखा है, टाइम उसने कितने मिनट है, 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए, 300 सेकंड, तो मल्टीप्लाई 300। तो अगर 6 को मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका मतलब 00 से 00, और ये 3 से 3 कैंसिल होंगे, यहाँ 1 आएगा। तो पावर कितनी होगी, यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 10,000 वोट आ गए। इसका पावर जो अपने पास आई वो कितनी आई, 10,000 वोट। यहाँ से 00 से 00 गए और ये 1 2 3 4 अपने पास रहा, तो पावर इसकी कितनी आई, 10,000 वोट। अब अगर इसका आंसर किलो वोट के अंदर पूछता तो आप किलो वोट के अंदर भी आप शो कर सकते हो। आप इसको और रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे 10 इंटू 10⁻123 वोट, ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी राइट है और ये भी राइट है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस में अपन ने 10⁻3 वोट कर दिया, अदरवाइज ये 10,000 वोट भी राइट है। अब अपने को अगर इसको किलो वोट के अंदर अगर चेंज करना हो, आंसर अगर किलो वोट के अंदर अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब किलो वोट, तो जब भी वोट से किलो वोट में अगर क्वेश्चंस आंसर पूछा जाता है तो किलो वोट से वोट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। जैसे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ऐसे वोट को किलो वोट के अंदर चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसको 1000 से डिवाइड करो, 1 2 3 एंड 4 डिवाइड बाई 1000, 000 से 000, तो पावर जो अपने आई वो कितनी आई, 10 किलो वोट, KW अपने पास आया, ये अपने पास किलो वोट। अदरवाइज आंसर पावर ये भी राइट है और ये भी राइट है पावर। तो यहां से ऐसे इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से करना है। तो क्वेश्चंस में लिफ्ट का जो पावर रहा या लिफ्ट का जो वर्क रहा वो 3 इंटू 10⁻6 जूल रहा, या लिफ्ट का जो पावर रहा वो कितना रहा है, 10 इंटू 10⁻3 वोट। और अगर किलो वोट के अंदर अपने को कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब यहाँ से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितनी आई, 10 किलो वोट। तो एक बार मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ कि एक लिफ्ट है जो 1000 kg मास की है, उसमें जो भी मटेरियल रखा हो विद द मास 1000 kg उसका मास है, वो कितनी हाइट पर ट्रेवल करती है, ऊपर 300 मीटर हाइट पर वो जाती है और वो टाइम कंज्यूम करती है 5 मिनट। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, उसका वर्क, उसने कितना वर्क किया और उसने कितना पावर एक्सर्ट किया। तो मास ऑफ द लिफ्ट एंड मटेरियल 1000 kg, हाइट कितनी 300, टाइम जो दे रखा है 5 मिनट, इसको चेंज करना है सेकेंडों के अंदर, तो टाइम अपने पास आएगा 300 सेकेंड। और जी अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा यार। फिर अपने को याद रखना है, तो वर्क अपने को निकालना है F इंटू एस। अब यहाँ पर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, mg होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रही है, और एस इसका डिस्प्लेसमेंट उसकी हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर w क्या हो जाएगा, mgh, और यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो वर्क जो अपने पास आएगा वो 3 इंटू 10⁻6 जूल अपने पास वर्क आएगा। ऐसे ही अगर अपन पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम अपने पास दे रखा, तो पावर वर्क अपॉन टाइम दे रखा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क जो अपने पास आया था 3 इंटू 10⁻6, इसको ऐसे शो कर सकते हैं 3, और ये जो पावर बना रखी है इसको टोटल 6 के अंदर कन्वर्ट, 1 2 3 4 5 6 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपने को 300 का डिवाइड करना है, तो टाइम दे रखा है, वहाँ से 300 ले लिया अपने, 0 से 0, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब ये कितना हुआ, 10,000 वोट हुआ पावर। अब या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट के लिए, छोटा अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि अगर 0 ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो पावर के फॉर्म में, पावर लगा करके। तो ये 10 इंटू 10⁻3
वॉट। तो पावर अगर अपन निकालना चाहते हैं किलो जूल के अंदर तो इसका मतलब इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सॉरी किलो वॉट के अंदर, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 000 से 000, तो पावर जो अपने पास आई वो कितने है 10 किलो वॉट। पावर अपने पास आई है 10 किलो वॉट। तो ये आपका आंसर। सो इट इज द कंप्लीट ऑफ द पावर टॉपिक, आपका पावर कंप्लीट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि एनर्जी जो टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया है, पावर दे रखा है। पावर मैंने आपको बता दिया, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यूज वो बता दिए हैं। और इसके बाद में एक लास्ट जो टॉपिक बच रहा है वो अपना है इलेक्ट्रिक पावर। सो इट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।